कहते हैं ये महमूद गजनवी का दौर था, अदल इंसाफ का शहरा था और बादशाह और दरवेश में फर्क सिर्फ लिबास का था। इन्हीं दिनों शहर के एक गरीब मेहनतकश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जिस्म में कमजोरी, चेहरे पर जर्दी और सांस में घटन थी। घर वाले घबरा गए और उसे एक मशहूर हकीम के पास ले गए। हकीम ने नब्ज देखी। हकीम ने कहा, तुम्हारा इलाज मुमकिन है मगर एक चीज की मुश्किल है। मरीज ने घबरा कर पूछा, हकीम साहब क्या चीज? चंद जड़ी बूटियां तो मौजूद हैं मगर इस दवा में खालिस शहद लाजिम है। इसके गैर शिफा मुमकिन नहीं। मौसम शहद का नहीं था और बाजार में अगर कहीं मिल भी जाता तो उसकी कीमत इसकी गरीब की पहुंच से बहुत बाहर थी। इसने आजिज़ी से कहा, हकीम साहब अगर कुछ रियायत हो जाए। बेटा इलाज में रियायत नहीं होती, शहद लाओगे तो दवा मिलेगी। मजबूरन इसने हकीम से एक छोटी सी डबिया ली कि शायद कहीं से थोड़ा सा शहद मिल जाए। वो शहर की गलियों में निकल पड़ा। एक एक दरवाजा खटखटाया। किसी ने सुना, किसी ने दरवाजा बंद कर लिया, किसी ने तंज किया, किसी ने माजरत। शाम ढल गई, उम्मीद टूटती गई मगर डबिया खाली रही। आखिर थका हारा वो दरबार महमूद गजनवी की तरफ चल पड़ा। दिल में ख्याल आया, क्या खबर बादशाह वक्त के दरबार से कोई करम हो जाए। दरबार के दरवाजे पर पहुंचा तो अय्याज मौजूद थे। सादा लिबास, झुकी निगाह। क्या बात है हुजूर, मेरी रुदाद ये कि मैं बीमार हूं। हकीम ने शहद बताया, मुझे बस इतना सा शहद चाहिए कि मेरी दवा बन जाए। डबिया अय्याज के हाथ में देते हुए बोला, आप यहीं तशरीफ रखें, मैं बादशाह सलामत से अर्ज करता हूं। हुजूर, एक साइल को शहद की हाजत है। खजाने से 3 बड़े डब्बे शहद के लाए जाएं और साइल को दे दिए जाएं। हुजूर, उसे तो थोड़ी सी मिकदार दरकार है। 3 बड़े डब्बे क्यों? याज, वो एक मजदूर आदमी है, उसने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है। हम बादशाह हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक देते हैं। ये कहकर बादशाह खामोश हो गए मगर इस एक जुमले में हिकमत के समंदर मौजूद थे। हुई, शुक्र है, मेरा दिल बहुत खुश है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, ये सोचा भी ना था। उसने हकीम को शहद दिया, दवा बनी और अल्लाह के हुक्म से चंद दिनों में वो तंदुरुस्त हो गया। मगर असल शिफा उसके दिल में उतरी थी। अब वो सिर्फ सेहतमंद नहीं था, साहिब यकीन भी हो चुका था। मौलाना रूमी इस वाक़े को बयान करके फरमाते, ऐ इंसान, अल्लाह से मांगते वक्त अपनी गुर्बत, अपनी कमी, अपनी हैसियत सामने रखता है तो कहता है बस इतना दे दे, बस ये मसला हल हो जाए, बस ये दुख टल जाए। मगर तू ये भूल जाता है कि जिससे तू मांग रहा है वो बादशाहों का भी बादशाह है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, तुम अल्लाह से मांगने में शर्माते हो, डरते हो, सोचते हो कहीं ज्यादा ना मांग बैठूं, मगर अल्लाह देने में शर्माता नहीं, वो तो अपनी शान के मुताबिक अता करता है। शर्त सिर्फ एक है, मांगो तो सही, दिल से मांगो, यकीन से मांगो। फरमाते हैं, जब तू दुआ करता है दिल में तय कर लेता है कि शायद इतना ही मिलेगा तो तू अपनी दुआ पर खुद हद लगा देता है। लेकिन जब तू अल्लाह की वसत को मान लेता है, उसकी रहमत को पहचान लेता है, तो फिर वो तुझे वो देता है जिसका तूने तसव्वुर भी नहीं किया होता। मौलाना रूमी आखिर में कहते हैं, शहद मांगने वाले ने डबिया छोटी रखी थी मगर बादशाह की शान बड़ी थी। इंसान की दुआ छोटी होती है मगर रब की अता बेहद हिसाब। मसला दुआ का नहीं, मसला मांगने के यकीन का है। बस है इंसान, अपनी हैसियत को देखकर न मांग, उसकी शान को देखकर मांग। हाथ फैला, दिल खोल और यकीन रख। और यकीन रख, वो अता करेगा अपनी शान के मुताबिक। बस शर्त यही है, मांगे तो सही। आखिर में सब दोस्तों और भाइयों से गुजारिश करूंगा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई बनेगी। मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा। शुक्रिया। जी, आप लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं।